राधे राधे। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी जी का आविर्भाव जिस समय हुआ था वह समय भी हिंदू जाति के लिए घोर निराशा का ही था। चारों ओर हम अंधकार से घिरे हुए थे, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। तुलसीदास जी ने भगवान का लोक मंगल रूप दिखाकर हिंदू जाति को मिटाने से बचाया ही, साथ ही व्यक्ति के जीवन में भी आशा का उदय हुआ। हमने भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति का आश्रय लिया और उसकी शक्ति से हमारी रक्षा हुई। गोस्वामी जी ने हमारी ही ठेठ भाषा में हमें समझाया कि भगवान हमसे दूर नहीं हैं, वे सर्वथा हमारे जीवन से सटे हुए हैं। हिंदी के राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता नरेश का जीवन वृत्तांत लिखा करते थे, परंतु गोसाई जी ने स्वतंत्र होने के कारण ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनके ग्रंथों से उनके जीवन के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, उनकी भक्ति जन्य दीनता की झलक अवश्य सर्वत्र मिलती है। गोस्वामी जी वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं। आपका आविर्भाव विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी की बांदा जिले के राजापुर गांव में एक सरयू पारीण ब्राह्मण के घर हुआ था। 15 से 54 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। आपके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। जन्म के समय आप तनिक भी रोए नहीं और आपके 3200 दांत उगे हुए थे। आप अभुक्त मूल में पैदा हुए थे, जिसके कारण स्वयं बालक के या माता पिता के अनिष्ट की आशंका थी। बचपन में आपका नाम तुलाराम था। विक्रम संवत 1583 की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को आपका विवाह बुद्धिमती या रत्नकली जी से हुआ। पत्नी के प्रति आपकी बड़ी गहरी आसक्ति थी। एक दिन जब वह नैहर चली गई, आप उसके घर रात को छिपकर पहुँचे। उसे बड़ा संकोच हुआ और उसने यह दोहा कहा, हाड़ मास को देह मम ताप पर जितनी प्रीति, तिसु आदो जो राम प्रति अवश्य मिटही भव भीति। यह बात आपको बहुत लगी। बिना विरमे हुए आप वहाँ से चल दिए। वहाँ से आप सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए और जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका तथा बद्री नारायण पैदल गए और तीर्थाटन के द्वारा अपने वैरागी और तितिक्षा को बढ़ाया। तीर्थाटन में आपको 14 वर्ष लगे। श्री नर हरियानंद जी को आपने गुरु रूप में वरण किया। घर छोड़ने के पीछे पत्नी ने एक बार यह दोहा गोसाई जी को लिख भेजा। कटी की खीनी कनक सी रहती सकीन संग सोई, मोई फटे को डरू नहीं अनंत कटे डर होई। इसके उत्तर में गोसाई जी ने लिखा, कटे एक रघुनाथ संग बांधी जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। बहुत दिन पीछे वृद्धावस्था में आप एक बार चित्रकूट से लौटते समय अनजान में अपने ससुर के घर जा पहुँचे। उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी। बड़ी देर के बाद उसने उन्हें पहचाना। उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो राम भजन और पति की सेवा दोनों साथ साथ करके जन्म सुधारती। उसने सवेरे अपने को गोसाई जी के सामने प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनाई। गोसाई जी तुरंत वहाँ से चलते बने। कहते हैं कि गोसाई जी शौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। जल से तृप्त होकर वह एक दिन गोसाई जी के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो। गोसाई जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने बतलाया कि अमुक मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है। वहाँ कौड़ी के वेश में नित्य हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इससे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं।
उन्हें ही दृढ़तापूर्वक पकड़ो। गोसाई जी ने ऐसा ही किया। श्री हनुमान जी के चरण पकड़कर आप जोर जोर से रोने लगे। अंत में हनुमान जी ने आज्ञा दी कि जाओ, चित्रकूट में दर्शन होंगे। आदेश अनुसार आप चित्रकूट आए। एक दिन वन में घूम रहे थे कि दो सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गौर, एक हरिण के पीछे धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाई दिखलाई दिए। रूप देखकर आप मोहित हो गए। इतने में हनुमान जी ने आकर पूछा, कुछ देखा? हाँ, दो सुंदर राजकुमार इसी राह पर घोड़े पर गए। हनुमान जी ने कहा, वे ही राम लक्ष्मण थे। विक्रम संवत 1607 की मौनी अमावस्या थी। दिन था बुधवार। चित्रकूट के घाट पर बैठकर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और आपसे चंदन मांगा। दृष्टि ऊपर को उठी तो उस अनूप रूप राशि को देखकर आंखें मुग्ध हो गई, टकी बंद गई, शरीर की सारी सुध बुध जाती रही। संवत 1631 को रामनवमी मंगलवार को श्री हनुमान जी की आज्ञा और प्रेरणा से आपने रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में आपने उसे पूरा किया। पूरा हो चुकने पर श्री हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी। एक दिन चोर तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने गए तो देखा कि एक श्याम सुंदर बालक धनुष बाण लिए पहरा दे रहा है। चोर लौट गए। दूसरे दिन भी वे आए तो उसी पहरेदार को देखा। सवेरे उन्होंने गोसाई जी से पूछा कि आपके यहाँ श्याम सुंदर बालक कौन पहरा देता है। गोसाई जी समझ गए कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है, अतएव आपके पास जो कुछ भी था सब उन्होंने लुटा दिया। आपके आशीर्वाद से एक विधवा का पति पुनः जीवित हो गया। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसने उन्हें बुला भेजा और यह कहा कि कुछ करामात दिखाओ। आपने कहा कि राम नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता। बादशाह ने इन्हें कैद कर लिया और कहा कि जब तक करामात नहीं दिखाओगे छूटने नहीं पाओगे। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी ने बंदरों की सेना से कोट को विध्वंस करना आरंभ किया। बादशाह ने आपके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। गोसाई जी एक बार वृंदावन आए। वहाँ एक मंदिर में दर्शन को गए। श्री कृष्ण मूर्ति का दर्शन करके यह दोहा आपने कहा, का वर्णो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। भगवान ने आपको श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन दिए। आपके रचे हुए 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। इनके सिवा राम सत सई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम नाम मणि, कोसम मंजूषा, राम सलाका, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथ भी आपके नाम से प्रख्यात हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण भारत के घर घर में बड़े आदर और भक्ति के साथ पढ़ी और पूजी जाती है। मानस ने कितने बिगड़ों को सुधारा है, कितने मुमुक्षुओं को मोक्ष की प्राप्ति कराई है, कितने भगवत प्रेमियों को भगवान से मिलाया है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरण तारण ग्रंथ है। कोई भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है। 126 वर्ष की अवस्था में संवत 1680 की श्रावण शुक्ला सप्तमी शनिवार को ही आपने 80 घाट पर शरीर छोड़कर साकेत लोक को प्रयाण किया। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर।